एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर, किसके ऊपर खड़ा है? एक पेडिस्टल, मतलब कोई बेस के ऊपर खड़ा है, कर दिया खड़ा। फिर From a point on the ground, the angle of elevation on top of statue is 60 degree. देख स्टैच्यू के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री ग्राउंड से। फिर And from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. पेडिस्टल का टॉप यहाँ हुआ कितने डिग्री का है? फिर Find the height of the pedestal. तो तुझे बताने के नीचे जो चबूतरा लगा है इसकी हाइट कितनी है? ए बी सी और डी। पहले नीचे वाले ट्राइंगल में चल, इन ट्राइंगल डी बी सी, ठीक है, हमने लिखा 1045, परपेंडिकुलर कितना है? बी सी, बेस कितना है? डी सी। 1045 वन हुआ तो डी सी और बी सी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए, ठीक है। इधर से ये क्लियर हो गया। अब बड़ा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी सी तूने फिर लगाया 1060, परपेंडिकुलर ए सी, बेस की वैल्यू डी सी, 1060 की वैल्यू √3, डी सी बराबर ए सी। ये क्रॉस में ऊपर आ गया, पर डी सी तो किसके इक्वल है? बी सी के, तो डी सी रिप्लेस होकर बी सी बन जाएगा, पर ए सी तो टूटेगा, ए बी प्लस बी सी में। अब ए बी की वैल्यू 1.6, हमें बी सी निकालना है, तो बी सी को उठा के इधर लिया। जैसे ही बी सी इधर आएगा तो कॉमन भी आएगा, √3 माइनस 1.6, मल्टीप्लाई को डिवाइड भेजेंगे हम लोग, तो 1.6 डिवाइडेड बाय, अब इसको करेंगे रेशनलाइज क्योंकि नीचे रूट नहीं रखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 हो जाएगा, 2 से काट ले इसको, कितना कटेगा? 0.8 √3 प्लस, तो हेंस द हाइट ऑफ द पेडिस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अगर यूनिट मीटर में है तो किसमें आएगा? ये भी समझ में आ गया भाई? और किससे कोई डाउट है? क्या है सेकेंड? A tree breaks due to the storm, and the broken part bend at top of the tree. Touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot end of the tree to the point of the where top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. यह क्वेश्चन, एक पेड़ है, ठीक है, वो पेड़ यहाँ से क्या हो गया? टूट गया। टूटने के बाद उसने कहाँ टच करा? जमीन पे, मतलब ऊपर से टच है वो, तो ये प्रैक्टिकली दिख जाता ना हमें, क्योंकि पेड़ बीच से टूटता है तो ग्राउंड में टच हो जाता है, तो आधे से टूटा ग्राउंड में टच हो गया। कितने पे टच हुआ ग्राउंड पे? 60 डिग्री के। पेड़ के पाँव से ग्राउंड के नहीं, पेड़ के पाँव से पेड़ के टॉप तक, टॉप अब नीचे हो चुका है उसका, तो जो गैप है कितने मीटर का है वो? 8 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? तुझे बतानी पेड़ की हाइट कितनी होगी। पहले बात समझ, कि ये पेड़ है क्या ये भी पेड़ है? तो मतलब टोटल पेड़ की हाइट तो ये दोनों मिलेंगे बनाएंगे, तो 2 आंसर निकालने पड़ेंगे, एक ए बी निकलेगा और एक ए सी निकलेगा। इसमें पहले यारा निकाल लेते हैं। मैं अब ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ, तो मैं समझ में आ गया ना लिखना कैसे, कल बता दिया था, तो जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो सीधे कर रहा हूँ अभी। 1030 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1030 की वैल्यू 1/8 इधर आ गया, तो ए बी कितना हो गया? 8/√3 मीटर, पहला पार्ट हो गया। अब इधर निकालते हैं, अब लगाते हैं इसमें cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30 की वैल्यू √3/2, ए सी क्रॉस में इधर आ जाएगा, 8 दूनी 16 अपॉन, अब क्या निकालनी है? पेड़ की टोटल हाइट। तो टोटल हाइट निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए सी, तभी बनेगा ये, ठीक है ना। पूरी हाइट ऐसे बनेगी दोनों को जोड़ के, तो ये हो गया हमारे पास 8/√3, 16/√3, एलसीएम आएगा √3, 16 + 8 हो गया 24, ऊपर नीचे √3 इंटू, ताकि रेशनाइज हो जाए, तो 24√3/3 कट के आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर। समझ में आ गया? चलो और किसी और डाउट है अभी? नहीं। From a point on the other than directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree.
Find the height of the tower and the width of the canal. गिवन था, मैंने तो बना दिया पे, ठीक है। नहीं भी दिया होता तो मैंने बोल दिया था, क्या था, एक कैनाल है, नहर है, नहर के उस कोने पे टीवी का टावर है और इस कोने पे मैं खड़ा हूँ। तो मैंने नहर के इस कोने से टीवी के टावर को देखा, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। फिर उसने कहा इसी लाइन से 20 मीटर दूर जाओ। अब दूर जाओगे तो पानी के अंदर तो जाओगे नहीं, कॉमन सी बात है, दूर जाओगे तो जमीन में आगे को जाओगे। तो 20 मीटर दूर गए, चले गए दूर, फिर देखा टीवी के टावर को। अब वो टीवी का टावर कितने पे दिख रहा है, 30 डिग्री पे। अगर आपको एंगल में कंफ्यूजन है कि 30 कहाँ लिखना है, 60 कहाँ लिखना है, तो ध्यान रखना 90 से जितना दूर जाओगे एंगल घटेगा, जितना नजदीक आओगे, दिख भी रहा है देखो 60 90 के नजदीक है, 30 90 से दूर है। तो अगर कंफ्यूजन होता है कभी एंगलों का, अगर सेम पॉइंट पे दो एंगल है, तो मैं तुम्हें बताया था, खुद कॉमन सेंस लगाना, और जितना ऊपर देखोगे उतना एंगल बड़ा होगा, थोड़ा नीचे देखना है तो एंगल छोटा होगा। जितना 90 से दूर जाएंगे एंगल बढ़ेगा, जितना 90 के नजदीक जाते जाएंगे एंगल उतना घटते चले जाएगा। क्लियर हो कितनी बात? बस अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, हमें बताना है टीवी टावर की हाइट बतानी है ना इस क्वेश्चन में। तो टीवी टावर की हाइट तो ये, पहले इसकी हेल्प से एक रिलेशन निकालते हैं, फिर आगे चलेंगे। कौन से ट्राइंगल में, ए बी और सी में हमने लगाया 1060, क्योंकि रिलेशन निकालना पड़ेगा बेस के साथ, तभी तो यहाँ भी आ पाएगा। ए बी अपॉन बी सी, 1060 √3 हुआ। तो टीवी टावर की हाइट इस हिसाब से कितनी हो जानी चाहिए थी, √3 टाइम्स ऑफ बी सी, हो गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी और बी, हमने लिखा 1030, तुमने कहा परपेंडिकुलर और बेस। 1030 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू, ठीक है ए बी लिखा, नहीं ए बी को हम बदल देते हैं, चलो ए बी को बदल देते हैं √3 बी सी, और डी बी को तोड़ लेते हैं, डी सी प्लस बी सी, दो हिस्सों में टूट गया। डी सी तो 20 है ना, तो ऊपर क्रॉस कर लो, 20 प्लस बी सी, बात समझ में आ गई। √3 3 बी सी, प्लस का बी सी वहां जाएगा, माइनस का बी सी हो जाएगा, तो 2 बी सी बचेगा, कट जाएगा। तो बी सी कितना आ गया, मतलब जो कैनाल है वो 10 मीटर चौड़ी है, पर टावर की जो हाइट है वो तो ए बी थी ना, √3 टाइम्स ऑफ बी सी, बी सी कितना है 10, मतलब आंसर हो गया 10 √3। तो जो टावर है वो 10 √3 मीटर का है इस समय। बात समझ में आई? या दोबारा बोलो आगे, चलो फिर अगला 13वां क्वेश्चन। अब As observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of the depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. इसने कहा कि ये लाइट हाउस के ऊपर खड़ी है, ठीक है, और वहां से इसने दो शिप्स देखे। अब वो शिप्स अपोजिट साइड से भी आ सकते थे, सेम साइड से भी आ सकते थे। मान लो ये लाइट हाउस का टावर है, ये ट्राइपॉड, तो यहाँ पे खड़े होके वो शिप देखना है, ठीक है। अब जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे समुद्र है बहुत बड़ा, तुम साइंस के बच्चों तो इमेजिन करना, ठीक है। अब समुद्र है, एक जहाज यहाँ से आ सकता था, एक जहाज यहाँ से भी तो आ सकता था, ठीक है ना। बट तुमने कहा, क्वेश्चन ने क्या बोला, दोनों जहाज एक ही साइड से आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों जहाज जो हो एक ही साइड से, बहुत अच्छी बात है। अभी मैंने दोनों जहाज एक ही साइड से रखे, अब मैं यहाँ से खड़ा हूँ, मैंने दो जहाज देखे, एक जहाज को देखा 45 के एंगल पे या 60 पे, 45 और 30 के एंगल है ना, तो एक जहाज देखा 45 के एंगल पे, एक जहाज देखा मैंने कितने एंगल पे, 30 के। अब मेरे को पता करना है यार कौन सा 45 पे देखा, ठीक है। तो देखो यह है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे को, तो हमने दो, एक शिप यहाँ पे देखा मैंने, एक शिप कहाँ पे देखा, यहाँ पे, दोनों की लाइन को क्या कर दिया, खुद से ज्वाइन कर दिया, दोनों लाइनों को खुद से क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। अब यहाँ से एक तो एंगल यहाँ पे बनेगा, एंगल हर समय पैरेलल, एक एंगल यहाँ बनेगा, तो खुद सोचो बड़ा एंगल ही हुआ ना, तो बड़ा एंगल 45 का होगा फिर, और छोटी लाइन के साथ एंगल कितने का बनेगा, बन गया। ये जब बड़ा एंगल पलट के नीचे आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर, तो ये 45 यहाँ आएगा, ये छोटा पलट के आएगा ऐसे जेड बन के, तो यहाँ कितना आएगा। अब अभी ये चीज बताई थी 90 के जितना नजदीक जाएंगे एंगल बड़ा होते जाएगा, तो बड़ा एंगल आगे होना चाहिए था, छोटा एंगल पीछे होना चाहिए था, ठीक हो गया। चलो अब ये भी क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, पर लाइट हाउस भी तो लंबा है, कितनी हाइट पे बैठा है लाइट हाउस, 75 मीटर, सब कुछ दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब पहले यहां से लगा लो कॉमन सेंस,
इन ट्राइंगल ए बी अगर हमने लगाया 1045, परपेंडिकुलर कितना 75, बेस कितना, तो 7 ये तो 1 होता है ना, तो मतलब बेस भी कितना अभी, ये 75 मीटर आ गया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा, ए बी और, कभी भी गलती करके ए सी और डी मत चल देना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम तब लगा पाओगे जब कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल। राइट एंगल यहाँ है, वहां नहीं है, ठीक है। अच्छा आप हर समय राइट एंगल, हमें पता कैसे लगेगा भाई, टावर खड़ा है तो सीधा ही खड़ा होगा, हम ये मानते हैं प्रैक्टिकली कि टावर खड़ा है तो सीधा खड़ा होगा, टेढ़ा लेटा के टावर कोई खड़ा नहीं करेगा, इसलिए ठीक। चलो अब 1030 क्या है परपेंडिकुलर इसका भी, ए बी है ना 75, क्या है बेस इसका, बी डी। 1045 1/√3, बी डी को क्रॉस ऊपर ले आते हैं, यहाँ बचेगा। अब बी डी को तोड़ देते हैं, बी सी प्लस सी डी में तोड़ दिया, नीचे √3 था, यहाँ पे कितना था, बी सी है कितना 75, सी डी क्रॉस मल्टीप्लाई 75 इंटू प्लस का 75 आ जाएगा तो माइनस का 75 हो जाएगा, दोनों में से 75 भी कॉमन आएगा, पहले पार्ट से √3 बचेगा, दूसरे पार्ट से, तो यानी कि इन दोनों शिप्स के बीच की दूरी थी 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। अब √3 पता ही नहीं है हमें क्वेश्चन में रखना कितना है, तो यहीं पे छोड़ देंगे क्वेश्चन। बस ध्यान रखना नीचे रूट कभी मत रखना, रेशनाइज कर लेना, ऊपर का रूट कोई प्रॉब्लम नहीं करता, नीचे रूट नहीं रखना है हमने, ठीक है। चलो अगला, A straight highway leads to the foot of a tower. हाँ A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. तो क्वेश्चन में क्या बोला था, एक मैन है, वो कहाँ पे है, एक टावर के हाईवे के ऊपर खड़ा है, जहाँ पे भी खड़ा है, ठीक है। वहां से एक गाड़ी को देख रहा है, वो गाड़ी ना धीरे धीरे उसके पाँव की तरफ को आ रही है, जहाँ पे वो जिस टावर पे वो खड़ा है उस टावर के फुट की तरफ वो गाड़ी आ रही है। पहले उस गाड़ी को कितने डिग्री पे देखा उसने, 30 डिग्री पे, फिर वो एंगल बढ़ के कितने डिग्री का हो गया, पता होगा ना उसने, 60 डिग्री का हो गया। जैसे वो बंदा यहाँ को चल के आया कितने डिग्री पे पहुंच गया, तो ये 30 होगा ना, फिर दूर वाला ये 60 होगा नजदीक वाला, ये भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा, बोला ना उसने, अगर यहाँ से यहाँ पहुंची है गाड़ी तो कितना समय लेके पहुंची है, ये भी पूरा कर दिया हमने। और कुछ दिया है, टावर की हाइट कुछ दिया क्वेश्चन में, पढ़ लो, कुछ नहीं दिया है। इस 6 सेकंड के अलावा कोई और न्यूमेरिकल वैल्यू दी है, देख लो, बस नहीं दिया ना, हो गया। लेकिन एक बात और बोली है उस क्वेश्चन में, जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे है, मतलब गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो हमने ये मान लिया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड इज x। अच्छा अब हमें ये बताने की गाड़ी को यहां से यहां जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलो स्पीड x है ना, तो अगर मैं c से d तक की दूरी निकालना चाहूं तो मुझे पता है कि दूरी का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड x मानी, टाइम 6 था, तो यहां से यहां तक की दूरी अभी कितने मान के चलेंगे हम लोग, 6x होगी, ठीक है। हाइट का तो पता है नहीं, तो इसकी हाइट अभी चलो छोड़ो, ये भी ले दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले हम वाले ट्राइंगल में गए, ए बी और हमने लगाया 10, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 की वैल्यू, तो क्या निकल गया यहाँ से, समझ में आ गई बात, ये टावर की हाइट आ गई, ठीक है। अब तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी पड़ेगी। जब दूरी को स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम निकलता है, ये तो होता है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज ऑल्सो नोन एज टाइम। तो हमें पहले डिस्टेंस निकालनी चाहिए इस क्वेश्चन में। चलो बड़ा वाला ट्राइंगल, ए बी और सी, सॉरी ए बी और डी, हमने लगाया 10 30, परपेंडिकुलर कितना, ए बी, ठीक हो गया। चलो बेस कितना, बी डी, ये है ना। चलो 1030 की वैल्यू 1/√3, क्या ए बी की वैल्यू आ चुकी है, आई है ना, √3 टाइम्स ऑफ बी सी आ गई ना। बी डी को तोड़ सकते हैं क्या, बी सी प्लस सी डी, चलो बी सी प्लस सी डी ऊपर आएगा, √3 √3 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके,
सी डी की वैल्यू कितनी है 6x, इसको उठा के वहां भेजो, कितना बचेगा, एक कम हो जाएगा, वहां कट जाएगा, तो बी सी कितना आ जाएगा, निकल गई दूरी, तो बी से सी तक की दूरी कितनी आई। अच्छा अब हमें निकालना क्या है, लेकिन टाइम, टाइम का फॉर्मूला स्पीड अपॉन, नहीं सॉरी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हुआ। चलो डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, स्पीड क्या है तुम्हारी, स्पीड तो यूनिफॉर्म थी ना, मतलब गाड़ी जब भी चलेगी वो एक ही स्पीड से चलेगी बोला था क्वेश्चन ने, तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगा, 3 सेकंड। ठीक है, बात समझ में आया, दोबारा बोलो, समझ में आ गया।